जय श्री सांवरिया सेठ। चित्तौड़गढ़ की पावन धरती पर विराजमान सांवरिया सेठ के दरबार में आने वाला हर भक्त अपने मन में कोई न कोई उम्मीद लेकर आता है। कोई अपने परिवार की चिंता लेकर आता है, कोई अपने काम की परेशानी लेकर आता है, कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित होता है, तो कोई केवल भगवान के दर्शन करके अपने मन को शांति देना चाहता है। ऐसी ही एक कहानी मोहन की है, जो एक छोटे से गांव में अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। मोहन बहुत साधारण इंसान था। उसके पास न कोई बड़ा कारोबार था और न ही जमीन जायदाद का बड़ा सहारा। वह रोज मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, घर के छोटे मोटे काम पूरे करना और फिर काम की तलाश में निकल जाना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसके घर की हालत भले ही साधारण थी, यह जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। एक भक्त था जो बरसों से तंगी की वजह से अपने घर का सपना पूरा नहीं कर पा रहा था। फिर उसने 551 का सहयोग किया भूखे लाचारों के लिए। मैंने ऐसी राह बनाई कि उसके काम बनने लगे। आज उसका परिवार खुशी से झूम रहा है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार 101, 151, 251, 501, 1001 दान कर सवरिया सेठ की इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं बेटा, तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा। मुझे तुझसे उम्मीद है। लेकिन उसके घर के एक छोटे से कमरे में सांवरिया सेठ की एक तस्वीर रखी थी, जिसके सामने वह रोज दीपक जलाता और हाथ जोड़कर कहता, सेठ जी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ खास नहीं है। मेरे पास बड़ी पूजा करने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मेरे मन में आपके लिए सच्ची श्रद्धा है। बस मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं ईमानदारी से मेहनत करता रहूं। मोहन की मां भी सांवरिया सेठ की बड़ी भक्त थी। वह अक्सर अपने बेटे से कहती, बेटा, भगवान से केवल धन मत मांगना, उनसे सही रास्ता मांगना, क्योंकि सही रास्ता मिल जाए तो इंसान अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। मोहन अपनी मां की बात सुनकर मुस्कुरा देता और अपने काम पर निकल जाता। लेकिन एक दिन मोहन के जीवन में ऐसा समय आया जब उसकी सारी मेहनत जैसे रुक गई। जिस जगह वह रोज मजदूरी करता था, वहां काम अचानक कम हो गया। पहले 2-4 दिन काम नहीं मिला तो उसने सोचा कि शायद कुछ समय की बात होगी, लेकिन धीरे धीरे कई दिन बीत गए। घर में रखा राशन कम होने लगा। बच्चों की स्कूल की फीस बाकी थी। मां की दवाइयां भी खत्म होने वाली थीं और घर का खर्च दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मोहन हर सुबह काम की तलाश में निकलता और शाम को खाली हाथ लौट आता। पत्नी उसके चेहरे को देखकर समझ जाती कि आज भी काम नहीं मिला। वह कुछ पूछती नहीं थी, बस चुपचाप उसके सामने पानी रख देती। एक शाम मोहन बहुत परेशान होकर घर के बाहर बैठा था। उसकी मां ने उसे देखा और पास आकर बोली, क्या हुआ बेटा? मोहन ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, मां, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेहनत करने को तैयार हूं, लेकिन काम ही नहीं मिल रहा। बच्चों की फीस बाकी है, आपकी दवाइयां लानी हैं और घर में राशन भी कम है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी न कर पाऊं। मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, परेशानी बड़ी हो सकती है, लेकिन उससे बड़ा हमारा विश्वास होना चाहिए। तू सांवरिया सेठ का नाम ले और अपनी कोशिश मत छोड़। मोहन ने मां की बात सुनी, लेकिन उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाया। रात के लगभग अंतिम पहर में वह उठकर उस छोटे से मंदिर के सामने बैठ गया। उसने सांवरिया सेठ की तस्वीर को देखा और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं आपसे कोई चमत्कार मांगने नहीं आया हूं। बस इतना चाहता हूं कि मुझे कोई रास्ता दिख जाए।
मैं मेहनत करना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। अपनी माँ की सेवा करना चाहता हूँ। अगर मेरी मेहनत में कोई कमी है तो मुझे समझाइए, और अगर मेरी दिशा गलत है तो मुझे सही रास्ता दिखाइए। कुछ देर तक वह वहीं बैठा रहा। फिर उसने मन में एक फैसला किया कि वह सांवरिया सेठ के दर्शन करने जाएगा। अगली सुबह मोहन ने अपनी पत्नी से कहा, मैं आज सेठ जी के दरबार में जाऊंगा। पत्नी ने पूछा, लेकिन हमारे पास यात्रा के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं। मोहन बोला, मुझे पता है, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि मुझे जाना चाहिए। पत्नी ने घर में रखे थोड़े से पैसे उसकी हथेली पर रख दिए और बोली, जाइए, भगवान पर विश्वास रखिए और सुरक्षित वापस आइए। मोहन ने अपनी माँ के पैर छुए। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, सांवरिया सेठ के सामने अपने दुख जरूर कहना, लेकिन सबसे पहले उनसे सही बुद्धि मांगना। मोहन ने सिर हिलाया और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए मोहन के मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। वह सोच रहा था कि अगर भगवान के दर्शन के बाद भी उसकी परेशानी दूर नहीं हुई तो वह क्या करेगा। फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई, सही रास्ता मांगना। मोहन ने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन सांवरिया सेठ का नाम लेने लगा। कुछ घंटों बाद वह मंदिर पहुंच गया। मंदिर के आसपास भक्तों की भीड़ थी। कोई भजन गा रहा था, कोई हाथ जोड़कर दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा था और कोई अपने परिवार के साथ प्रसाद लेकर खड़ा था। मोहन भी लाइन में लग गया। जैसे जैसे वह दर्शन के करीब पहुंच रहा था, उसका मन शांत होता जा रहा था। जब उसके सामने सांवरिया सेठ के दर्शन हुए तो कुछ पल के लिए वह सब कुछ भूल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरे घर की परेशानी आप जानते हैं। मैं आज आपसे धन नहीं मांगता। मुझे बस हिम्मत दीजिए। मेरे हाथों को मेहनत दीजिए और मेरे मन को सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। दर्शन के बाद वह मंदिर से बाहर निकला तो उसके मन का बोझ पहले से काफी हल्का था। उसे अभी भी नहीं पता था कि उसकी समस्या कैसे हल होगी, लेकिन उसके भीतर एक विश्वास पैदा हो चुका था कि उसे कोशिश करते रहना है। मंदिर से बाहर निकलते समय उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। बुजुर्ग ने उसके चेहरे को देखकर पूछा, बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। मोहन ने अपनी पूरी बात उन्हें बता दी। बुजुर्ग ध्यान से सुनते रहे और फिर बोले, देख बेटा, भगवान के दरबार में आने का मतलब यह नहीं कि अब तू अपनी मेहनत छोड़ दे। भगवान रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुझे ही पड़ेगा। हो सकता है आज तुझे वह रास्ता दिखाई न दे, लेकिन तू अपनी आंखें और अपना मन खुला रखना। मोहन ने पूछा, अगर रास्ता बहुत कठिन हुआ तो? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, कठिन रास्ते ही अक्सर इंसान को मजबूत बनाते हैं। तू ईमानदारी से मेहनत कर, किसी का हक मत छीन और उम्मीद मत छोड़। मोहन ने उनके चरण छुए और वापस गांव लौट आया। अगले दिन से उसने फिर काम की तलाश शुरू कर दी। इस बार उसने केवल मजदूरी के भरोसे बैठने के बजाय हर तरह के काम के बारे में पूछना शुरू किया। वह गांव के बाजार में पहुंचा तो उसकी नजर एक व्यापारी पर पड़ी, जिसे कुछ सामान दूसरे गांव तक पहुंचाने के लिए आदमी की जरूरत थी। मोहन ने तुरंत काम मांग लिया। व्यापारी ने उससे कहा, काम मेहनत वाला है, समय पर सामान पहुंचाना होगा और रास्ते में बहुत सावधानी रखनी होगी। मोहन ने कहा, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। व्यापारी ने उसे काम दे दिया। मोहन ने वह काम पूरी मेहनत से किया। वह समय पर सामान पहुंचाता, हिसाब साफ रखता और किसी भी तरह की बेईमानी नहीं करता। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने देखा कि मोहन दूसरे मजदूरों से अलग है। एक दिन व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, मोहन, मैं तुम पर भरोसा करने लगा हूं। अब तुम मेरे साथ थोड़ा हिसाब किताब का काम भी कर सकते हो। मोहन ने तुरंत हाँ कर दी।
उसने नया काम सीखा, उसे ज्यादा जिम्मेदारी मिली और उसकी आमदनी भी पहले से बेहतर होने लगी। सबसे पहले उसने अपनी माँ की दवाइयाँ खरीदी, फिर बच्चों की फीस जमा की और घर का राशन भरवाया। उस दिन जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे। यह जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक भक्त था जो रास्ते से भटक चुका था और घर वाले उसके भविष्य को लेकर रोते थे। फिर उसने 551 का सहयोग किया भूखे लाचारों के लिए। मैंने उसे सद्बुद्धि दी, सही काम में लगाया। आज उसका परिवार खुशी से झूम रहा है। खाटू वाले श्याम की इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ बेटा, तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा। मुझे तुझसे उम्मीद है। माँ ने पूछा, बेटा आज बहुत खुश लग रहा है। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, माँ काम मिल गया है। माँ ने हाथ जोड़कर सांवरिया सेठ की तस्वीर की ओर देखा और बोली, सेठ जी आपका धन्यवाद। मोहन ने कहा, माँ मैंने भी यही समझा है कि हमें रास्ता मिल गया है, लेकिन इस रास्ते पर चलना अभी बाकी है। दिन बीतते गए। मोहन अब पहले से अधिक मेहनत करने लगा। उसने थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू किए। कुछ समय बाद उसके मन में विचार आया कि हमेशा किसी दूसरे के यहाँ काम करने के बजाय वह अपना छोटा कारोबार शुरू करे। लेकिन कारोबार के लिए पैसे चाहिए थे। उसके पास बहुत कम बचत थी। उसने अपनी माँ से बात की। माँ ने कहा, बेटा जितना सामर्थ्य हो उतने से शुरू कर। बड़ा बनने के लिए शुरुआत बड़ी होना जरूरी नहीं है। मोहन ने अपनी बचत से छोटा सा काम शुरू किया। शुरुआत में कई मुश्किलें आईं। कभी सामान नहीं बिका, कभी नुकसान हुआ, कभी ग्राहक ने पैसे देर से दिए। एक दिन तो मोहन इतना परेशान हो गया कि उसे लगा शायद उसने गलत फैसला कर लिया है। वह रात को फिर सांवरिया सेठ की तस्वीर के सामने बैठ गया। उसने कहा, सेठ जी मुझे लगा था कि सब आसान हो जाएगा, लेकिन मुश्किलें अभी भी हैं। उसकी माँ ने पीछे से आवाज लगाई, बेटा भगवान ने तुझे मुश्किलों से बाहर आने की हिम्मत दी है, मुश्किलों से बचने का वादा नहीं किया। मोहन चुप हो गया। उसे माँ की बात समझ आ गई। अगले दिन उसने फिर अपना काम शुरू किया। उसने अपने काम करने का तरीका बदला। ग्राहकों से अच्छे से बात करने लगा, समय पर सामान पहुंचाने लगा और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाने लगा। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। उसका छोटा सा कारोबार चलने लगा। कुछ सालों में उसकी स्थिति पहले से काफी बेहतर हो गई। लेकिन मोहन ने अपनी पुरानी जिंदगी को कभी नहीं भुलाया। उसे याद था कि कभी उसके घर में राशन की चिंता होती थी, माँ की दवाइयों के लिए पैसे नहीं होते थे और बच्चों की फीस जमा करना मुश्किल था। इसलिए जब कोई गरीब या जरूरतमंद उसके पास काम मांगने आता तो वह उसकी मदद करने की कोशिश करता। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, भैया मुझे काम चाहिए। कई दिनों से काम नहीं मिला। मोहन ने उसे ध्यान से देखा और कहा, मेरे पास अभी छोटा काम है, अगर मेहनत करोगे तो रख लूंगा। युवक ने कहा, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। मोहन ने उसे काम दे दिया। कुछ समय बाद वह युवक भी अपने परिवार की मदद करने लगा। एक दिन उसने मोहन से कहा, भैया आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मोहन मुस्कुराकर बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे भी कभी किसी ने मौका दिया था। आज तुम्हें मौका देना उसी भरोसे को आगे बढ़ाना है। उस रात मोहन मंदिर में बैठा और सांवरिया सेठ के सामने हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी जब मैं आपके दरबार में पहली बार आया था तब मैंने सोचा था कि मेरी सबसे बड़ी जरूरत पैसा है। लेकिन आज समझ में आया कि मेरी सबसे बड़ी जरूरत सही सोच और हिम्मत थी। आपने मुझे वही दी। मोहन की माँ ने उसकी बात सुनी और कहा, बेटा यही सच्ची भक्ति है।
भगवान का नाम लेने के साथ अपने कर्म को अच्छा रखना। समय के साथ मोहन का परिवार खुशहाल हो गया। बच्चे पढ़ लिखकर आगे बढ़ने लगे। उसकी माँ की सेवा होती रही। उसकी पत्नी हमेशा उसका साथ देती रही। लेकिन मोहन आज भी हर सुबह सबसे पहले सांवरिया सेठ के सामने दीपक जलाता और कहता, आज भी मुझे वही शक्ति देना जो उस कठिन समय में दी थी। कभी कभी गांव के लोग उससे पूछते, मोहन तुम्हारे जीवन में इतना बदलाव कैसे आया? वह हमेशा एक ही जवाब देता, मेरे जीवन में बदलाव उस दिन शुरू हुआ जब मैंने अपनी परेशानी को अपनी किस्मत मानना बंद किया और उसे बदलने के लिए मेहनत शुरू की। सांवरिया सेठ पर मेरा विश्वास मेरी ताकत बना। एक दिन वही बुजुर्ग व्यक्ति जिनसे मोहन मंदिर में मिला था, अचानक उसके गांव आए। मोहन ने उन्हें पहचान लिया। वह दौड़कर उनके पास गया और उनके पैर छुए। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, अब कैसी परेशानी है? मोहन हंसते हुए बोला, अब परेशानी आती है तो डर नहीं लगता। बुजुर्ग ने कहा, क्यों? मोहन ने जवाब दिया, क्योंकि अब मुझे पता है कि मुश्किल से भागना नहीं है, मेहनत करनी है और सही रास्ता ढूंढना है। बुजुर्ग ने कहा, बस बेटा, यही बात याद रखना। भगवान पर विश्वास तभी सुंदर लगता है जब इंसान अपने कर्मों को भी उतनी ही ईमानदारी से निभाता है। मोहन ने सांवरिया सेठ की तस्वीर की ओर देखा और मन ही मन धन्यवाद किया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि जिस चमत्कार की वह कभी तलाश कर रहा था, वह चमत्कार किसी अचानक मिलने वाले खजाने का नाम नहीं था। उसके लिए असली चमत्कार यह था कि एक समय जो व्यक्ति निराश होकर रातों को जागता था, वही आज दूसरों को उम्मीद देने की स्थिति में खड़ा था। मोहन की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अपने गांव में एक छोटी सी जगह बनवाई जहां जरूरतमंद लोग आकर भोजन कर सकते थे। वह हमेशा कहता था, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मैंने भगवान से केवल रास्ता मांगा था। आज अगर मेरे पास थोड़ा अधिक है तो यह केवल मेरे लिए नहीं है। हर साल वह सांवरिया सेठ के दर्शन करने जाता। मंदिर में पहुंचकर वह किसी बड़ी इच्छा की सूची नहीं रखता था। वह बस हाथ जोड़कर कहता, सेठ जी, मेरे परिवार को सही रास्ते पर रखना, मुझे अहंकार से बचाना, मेरी मेहनत को ईमानदार रखना और जब कोई जरूरतमंद मेरे सामने आए तो मैं उसे पहचान सकूं। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी, क्योंकि धन आने के बाद भी उसके भीतर का वह साधारण मोहन नहीं बदला था जो कभी खाली जेब लेकर सांवरिया सेठ के दरबार में आया था। उसके पास अब साधन थे, लेकिन उसके भीतर विनम्रता थी। उसके पास अब पैसा था, लेकिन उसे पैसे से ज्यादा रिश्तों की कीमत पता थी। उसके पास अब सम्मान था, लेकिन वह जानता था कि सम्मान मेहनत और अच्छे व्यवहार से मिलता है। और उसके पास सबसे बड़ी चीज थी विश्वास। मेरे प्यारे भक्तों, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हमें यह याद रखना चाहिए कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। कभी रास्ता दिखाई नहीं देता, इसका अर्थ यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। कभी मेहनत का परिणाम देर से मिलता है, इसका अर्थ यह नहीं कि मेहनत बेकार जा रही है। और कभी मनुष्य को लगता है कि उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, तब भी उसे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सांवरिया सेठ के प्रति सच्ची श्रद्धा हमें अपने कर्मों से जोड़ती है। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करें, परिवार का साथ दें, ईमानदारी से मेहनत करें, किसी का हक न छीनें और अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की मदद करें। अगर आज आपके जीवन में कोई परेशानी है तो खुद को कमजोर मत समझिए। हो सकता है कि यही समय आपको उस इंसान में बदल रहा हो जिसे देखकर कल कोई दूसरा व्यक्ति हिम्मत पाएगा। मोहन भी कभी परेशान था। उसे भी लगता था कि उसके सामने सारे रास्ते बंद हैं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने भगवान पर विश्वास रखा और अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आया। इसलिए जब भी मन परेशान हो,
आंखें बंद करके कुछ पल अपने आराध्य को याद कीजिए और फिर अपनी जिम्मेदारी की ओर कदम बढ़ाइए। प्रार्थना मन को शक्ति दे सकती है, लेकिन उस शक्ति को कर्म में बदलना हमारे हाथ में है। मोहन की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि विश्वास और मेहनत साथ चलें तो इंसान मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है। और जब भी वह अपने घर के छोटे से मंदिर में सांवरिया सेठ के सामने दीपक जलाता, तो उसकी जुबान पर वही शब्द होते, सेठ जी, आपने मुझे सब कुछ नहीं दिया, लेकिन आपने मुझे इतना दिया कि मैं अपने जीवन को संभाल सकूं। अब मेरी यही इच्छा है कि मेरे हाथों से किसी का बुरा न हो और जितना संभव हो सके मैं दूसरों के काम आ सकूं। दीपक की लौ धीरे धीरे जलती रहती और मोहन शांत मन से उसे देखता रहता। बाहर सुबह की रोशनी फैल रही होती, नया दिन शुरू हो रहा होता और मोहन जानता था कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, उसे रुकना नहीं है। उसे मेहनत करनी है, उसे विश्वास रखना है, उसे अपने परिवार का साथ देना है और अपने मन में सांवरिया सेठ का नाम लेकर आगे बढ़ते रहना है। प्रेम से बोलिए, जय श्री सांवरिया सेठ। सांवरिया सेठ सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि और हिम्मत बनाए रखें। जो लोग कठिन समय से गुजर रहे हैं उन्हें सही रास्ता मिले, जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें धैर्य मिले और जिनके जीवन में खुशियां हैं वे उन खुशियों को दूसरों के साथ बांट सकें। जय श्री सांवरिया सेठ। जय श्री सांवरिया सेठ। जय श्री सांवरिया सेठ।